जंगल की डरावनी रातें गर्मियों की छुट्टियां थी। सौरभ, अजय और मीरा तीनों कॉलेज के दोस्त एक रोमांचक ट्रैकिंग ट्रिप पर निकले थे। उनका लक्ष्य था कालीघाट जंगल, जो उत्तर भारत के एक सुदूर गांव के पास स्थित था। ये जंगल वर्षों से रहस्यों और भूत प्रेत की कहानियों के लिए बदनाम था। गांव वालों का मानना था कि यहाँ रात में आत्माएं भटकती हैं, और जिसने एक बार भी इस जंगल की रात देखी वो फिर कभी वैसा नहीं रहा। सौरभ ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। अजय को डर तो लग रहा था, लेकिन वह भी एडवेंचर के लिए तैयार था। मीरा हालांकि थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने भी हिम्मत दिखाते हुए साथ चलने का फैसला किया। वे दोपहर को जंगल में पहुंचे। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। पक्षियों की अजीब आवाजें, हवा में अजीब सी नमी और कहीं कहीं से आती सड़ी गंध ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। शाम होते होते उन्होंने एक छोटी सी खुली जगह देखी और वहां अपना टेंट लगाया। उन्होंने अलाव जलाया, खाना बनाया और बातें करने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। सौरभ ने टॉर्च मारी, कुछ नहीं दिखा। तभी एक ठंडी हवा चली और मीरा ने महसूस किया कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, मगर उस पल से मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो, मीरा ने डरते हुए कहा। अजय ने हंसते हुए कहा, शायद किसी जानवर की आहट हो, टाइगर रिजर्व है ये, भूल मत। लेकिन सौरभ अब भी शांत नहीं था। वह महसूस कर रहा था कि हवा में कुछ अलग था, कुछ भारी, जैसे किसी की मौजूदगी। रात 12 बजने वाले थे। तभी पास के पेड़ों के पीछे से एक औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, करुण और बेहद डरावनी। तीनों चौंक पड़े। वे आवाज की दिशा में देखने लगे, पर वहां कुछ नहीं था। रोना अब तेज हो गया, जैसे कोई पास कर कर आ रही हो। चलो यहाँ से चलते हैं, मीरा चीख पड़ी। अजय ने टॉर्च उठाई और आगे बढ़ा। तभी एक काली परछाई उनके टेंट के पास से गुजरी। ना कोई हवा चली, ना कदमों की आवाज, बस एक साया, और उसके साथ ही टेंट का जिप अपने आप खुल गया। मीरा डर के मारे बेहोश होते होते बची। तभी अचानक टेंट के अंदर से सब चीजें हिलने लगी। स्लीपिंग बैग हवा में उठने लगे, जैसे कोई उन्हें फेंक रहा हो। सौरभ ने मीरा का हाथ पकड़ा और अजय के साथ भागने लगा। पर जंगल का रास्ता अब वैसा नहीं रहा था जैसा दिन में था। पेड़ जैसे बदल गए थे, मेरे जैसे हाथ बनाकर उन्हें पकड़ने को तैयार हों। भागते भागते उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। वे अंदर घुस गए। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद किए। तुम लोगों ने उन्हें जगा दिया है, साधु की भारी आवाज गूंजी। अब केवल सुबह की पहली किरण ही तुम्हें बचा सकती है। बाहर गए तो आत्माएं तुम्हारी आत्मा खींच लेंगी। तीनों मंदिर के कोने में दुबक गए। रात की हर घड़ी एक सदियों जितनी लंबी लग रही थी। कभी मंदिर के दरवाजे खुद बजते, कभी दीवारों पर खून के धब्बे बनते दिखाई देते। मीरा रो रही थी, अजय मंत्र बुदबुदा रहा था, और सौरभ पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। आखिरकार सुबह की पहली किरण मंदिर की टूटी छत से अंदर पड़ी। एक तेज चीख जंगल में गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो जंगल पहले जैसा दिखने लगा, शांत, हरा भरा और मासूम। गांव लौटकर उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन जब सौरभ ने अपने कैमरे की तस्वीरें चेक की तो एक एक फोटो में उनके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, बिना चेहरा, और हर तस्वीर में थोड़ी और करीब। अंत मीरा के फोन पर एक मैसेज आया, तुम बच तो गए।